अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि लारावेल के अंदर वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं, एमवीसी फ्रेमवर्क क्या है और लारावेल में उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन एक बनाते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप पिछले सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें न्यू लेक्चर्स के। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि एमवीसी फ्रेमवर्क के साथ जब लारावेल में हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था। हम आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से बनानी पड़ती थी और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ हम आज देखेंगे क्या है। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एमवीसी, ठीक है, कि मॉडल हम सेपरेट बनाते हैं और ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है और कंट्रोलर में हमारी सारी लॉजिक होती है कि जैसे फ़र्ज़ किया क्रिएट अ न्यू पोस्ट, तो उसमें डेटाबेस के अंदर डाटा सेंड करवाना, ये सारी चीज़ें जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो रूट्स के थ्रू होती हैं सेटअप। और साथ ही साथ ये कि ब्लेड टेम्पलेट्स व्यूज़ यूज़ करके हम उनको रेंडर करते थे फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए। अब जो सरप्राइज़ है वो है फिलामेंट पीएचपी। ये एक लारावेल का फ्रेमवर्क है, लारावेल के ऊपर बना हुआ है और इसको इंस्टॉल करके अब ये सारी चीज़ें मैनुअली सब कुछ आपको नहीं करना पड़ता। आप इसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं और इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड बन जाता है। आपने फ़र्ज़ किया प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, कस्टमर्स ऐड करने हैं, ऑर्डर्स ऐड करने हैं, वन कमांड और उसके बाद आप सिर्फ़ बताते हैं इसमें कौन-कौन सी फ़ील्ड्स होंगी। तो फिलामेंट आपकी डेवलपमेंट को मज़ीद फ़ास्ट कर देता है। तो चलें बातें बहुत हो गई, इन फिलामेंट को अब करते हैं प्रैक्टिकली इंस्टॉल। गेट स्टार्टेड पे आ गया, तो ये ले आया मुझे इधर इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे आ गई। फिलामेंट का इस वक्त वर्जन 4 चल रहा है और यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलेशन पे आपको कमांड्स मिल जाएंगी और ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। 8.2 आपकी पीएचपी होनी चाहिए, लारावेल आपका ये वर्जन होना चाहिए और टेलविंड ये। टेलविंड को तो वो खुद इंस्टॉल कर लेगा। लारावेल आपको चाहिए पहले से इंस्टॉल किया हुआ और पीएचपी आपकी ये वर्जन होना चाहिए 8.2। अगर आपने चेक करना हो कि कौन-सा वर्ज़न मेरी पीएचपी यूज़ कर रही है इस वक़्त, तो आप अपनी कमांड लाइन में कहीं पे भी पीएचपी 2 दफ़ा माइनस और वर्ज़न टाइप करें, तो ये इस तरह से आपको बता देगी कि कौन-सी पीएचपी इस वक़्त चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि आप आएँगे हम यहाँ से विंडसर्फ ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पहले से लारावेल का एक प्रोजेक्ट था, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ इग्नोर। ये आपको याद होगा यहाँ पे हमने चंद एक काम किए थे, ठीक है? व्यूज़ बना के और क्रिएट पोस्ट का एक व्यू था। यहाँ पे पोस्ट जब हम लिखते हैं, ये डेटाबेस में ऐड हो जाती है और यहाँ रीडायरेक्ट करवा देता है मेन पेज पे और यहाँ पे वो पोस्ट आपको शो हो जाती हैं सारी की सारी। तो अब देखते हैं कि फिलामेंट इसमें क्या करेगा। नंबर 1 मैं इसके लिए अब क्या करता हूँ, इसके लिए एक न्यू इंस्टॉल कर लेता हूँ लारावेल, ताकि हम इसको करंट वाली को ना छेड़ें। तो सबसे पहले जिस डायरेक्टरी में आप हैं, उसके अंदर हम न्यू इंस्टॉल करेंगे लारावेल। लारावेल न्यू फर्स्ट फिलामेंट पीएचपी ऐप, ठीक है? इस नाम से मैं बना रहा हूँ एक ऐप और यहाँ पे ये लारावेल इंस्टॉल कर देगा जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। ये हो गई इंस्टॉल और साथ जो इसकी डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस होती हैं वो भी इसने रन कर दी। अब आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं विंडसर्फ में। न्यू विंडो, ओपन फ़ोल्डर और यहाँ से क्लासेस रिकॉर्डिंग, ये आ गई हमारी ऐप। इसको कर लिया ओपन और इसको कर देते हैं बंद।
अब इस ऐप को करते हैं फौरी तौर पे ज़रा रन, न्यू टर्मिनल। सेम वही चीज़ जो हम पहले कर चुके हैं, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है? तो ये इस आईपी पे यहाँ पे आ गई, ये आ गया और ये इसका लारावेल का डिफ़ॉल्ट पेज, बाकी कोई भी पेज यहाँ पे नहीं मौजूद। एडमिन पे आऊँ, एडमिन भी नहीं मौजूद। तो अब इंस्टॉल करते हैं फिलामेंट को यहाँ पे। फिलामेंट जैसा कि वहाँ पे लिखा था कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है। PHP का वर्ज़न भी हमारा 8.2 प्लस है और लारावेल हमारी जो है ये भी इसका वर्ज़न आप अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे composer.json के अंदर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका लारावेल का कौन-सा फ्रेमवर्क इंस्टॉल है। तो हमारे पास 12 है, तो ये गुड है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे करना है इसको इंस्टॉल, ठीक है? कंपोज़र रिक्वायर, ये कंपोज़र का एक और पैकेज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये रिक्वायर करता है, ये हम बता रहे हैं। और पैकेज कौन-सा है? फिलामेंट स्लैश फिलामेंट और इसका 4 वर्ज़न। तो ये यहाँ से मैं कॉपी करके इधर कर दूँगा रन, ठीक है? आपने मेक श्योर करना है कि आप सेम डायरेक्टरी में हो जहाँ पे आपने लारावेल इंस्टॉल की है। तो ये इसने कर दिया, अब यहाँ पे फिलामेंट को इंस्टॉल। और अगर आप composer.json में देखेंगे तो यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट भी आ चुकी है, ठीक है? इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब फिलामेंट का पैकेज आपके लारावेल के प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आपको याद होंगी आर्टिसन कमांड्स, ठीक है? तो फिलामेंट के पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आर्टिसन में मज़ीद कमांड्स हमारी आ चुकी हैं और उनमें से एक कमांड है फिलामेंट कोलन इंस्टॉल। ये क्या करेगा कि ये फिलामेंट को फ़िलहाल क्या हुआ है उसका पैकेज इंस्टॉल हुआ है। अब ये उसमें पैनल्स जो हैं एडमिन पैनल्स उनको इंस्टॉल करेगा। तो हम ये कमांड रन करेंगे, PHP आर्टिसन फिलामेंट इंस्टॉल और आगे पैनल्स का फ्लैग, इसको किया रन। तो ये पूछेगा पैनल की आईडी क्या रखनी है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड या एडमिन या जो भी आप उसकी आईडी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, ठीक है? आगे वो पूछ रहा है कि इंस्टॉल उसने कर दिया फिलामेंट का पैनल, ठीक है? सब कुछ इंस्टॉल हो गया। और नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि हमारी जो गिटहब की रिपॉजिटरी है उसको आप स्टार करना चाहेंगे। आप यस करेंगे तो पॉसिबल है वो अपनी गिटहब की रिपॉजिटरी ओपन कर दे। मैं हमेशा कर देता हूँ नो। तो ये हो गया इंस्टॉल, ठीक है? अब इसको करते हैं सर्व, ये कमांड। तो अब यहाँ पे चेक करें, स्लैश पे होम पेज पे वही डिफ़ॉल्ट है इसका। और अगर मैं आऊँगा स्लैश एडमिन तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई है। अब अगर तो आपने ये काम करना होता खुद से, तो आपने क्या करना था? आपने इस नाम से एक रूट बनाना था, ठीक है? एक आपने कंट्रोलर बनाना था, जो इसको एक्चुअली डेटाबेस में चेक करे वैल्यूज़ कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है, वो एक्चुअली एग्ज़िस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है पासवर्ड मैच हुआ, सारी उसकी एरर हैंडलिंग, ठीक है? ये सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ना था। लेकिन अब क्या है कि सब कुछ फिलामेंट ने आपके लिए बना दिया। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास अभी कोई भी यूज़र नहीं है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी ऐप पे कोई भी साइन अप करे, तो फिर ऑप्शन 1 ये है, आपने आना है ऐप, प्रोवाइडर्स, फिलामेंट और एडमिन पैनल प्रोवाइडर, ठीक है? इसके अंदर ये पहले से कोड मौजूद होगा और यहाँ पे जो फंक्शन होगा पैनल का, इसमें रिटर्न के अंदर ये इस तरह से मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस रिटर्न कर रहा है कि जो एडमिन पैनल बना जाए यहाँ पे, उसमें क्या-क्या चीज़ें हों। तो यहाँ से कहीं पे भी लॉगिन के नीचे मैं कर देता हूँ एक और चीज़ ऐड, रजिस्ट्रेशन, ठीक है? कोई कॉलन नहीं, कोई कॉमा नहीं, सिर्फ़ ये पार्ट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन नहीं मौजूद, रिफ्रेश किया, ये साइन अप की ऑप्शन आ गई। ठीक है, क्लिक करने पे आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है, इन्होंने यहाँ पे ये यू कैन क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। तो आप ये कमांड रन करें, PHP आर्टिसन मेक फिलामेंट यूज़र। तो वो आपसे यूज़र नेम, ईमेल,
उस सॉरी नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह पूछ के आपका वो साइन अप करवा देगा कमांड लाइन से ही। तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे आके अब ये सर्व की कमांड ओपन है और अगर आप चाहें कि आप यहाँ पे कुछ करना चाहें, नहीं कर सकते। आपको हमेशा इसको कैंसल करना पड़ता है कंट्रोल सी के साथ, जिससे आपकी ऐप बंद हो जाती है। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन है, सर्व मैंने किया और यहाँ से ये प्लस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया। अब ये 2 टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल पे वो आपकी कमांड रन है, दूसरे टर्मिनल पे आप कुछ कमांड रन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये मेक यूज़र वाली करता हूँ। नेम वो पूछ रहा है, रिज़वान टेस्ट, ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है? ये मैंने दे दिया ईमेल एड्रेस, पासवर्ड पूछ रहा है, तो ये मैंने दे दिया पासवर्ड, ठीक है? ये उसने अब उसको साइन अप कर दिया। तो अगर आपने ये इनेबल ना करना हो, आप उस तरह से भी साइन अप कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ से साइन इन पेज पे, rizwan@test.com। अच्छा, यहाँ पे और छोटी-छोटी चीज़ें, तारीफ़ें मैं फिलामेंट की करता जाऊँगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है कि आपने अगर ये वाला काम करना हो, आपको इसके लिए ही बहुत टाइम लग जाएगा अगर स्क्रैच से कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब कुछ उन्होंने यूज़र फ्रेंडली करके बिल्ट इन रखा है। पाकिस ये आ गया, ठीक है? अब ये आ गया हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बिल्कुल सिंपल है, लोगो उनका लारावेल का डिफ़ॉल्ट, ठीक है? विजेट्स ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 होती हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद। अब हम एक काम करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमने पोस्ट ऐड करने का एक मैकेनिज़्म कंप्लीट बनाया था। उसका मॉडल, उसका डेटाबेस की माइग्रेशन, उसका कंट्रोलर और साथ में उसके रूट्स डिफ़ाइन करके और उसके ब्लेड टेम्पलेट्स, व्यूज़ भी हमने किए थे। तो ये सारा काम फिलामेंट आपको एक कमांड के साथ देता है। फिलामेंट में इन चीज़ों को कहते हैं रिसोर्सेज़। आपने अगर कस्टमर्स बनाने हैं, यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल थी और बैक ये, ठीक है? आपने अगर प्रोडक्ट्स ऐड करनी है कि एक रिसोर्स हो प्रोडक्ट्स का, कि जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड की जा सकें, सारी की सारी लिस्ट हो रही हो वहाँ पे, उनको एडिट किया जा सके और डिलीट किया जा सके। तो ये आप एक रिसोर्स बनाते हैं प्रोडक्ट के नाम से। इसी तरह कस्टमर्स, इसके लिए भी आप रिसोर्स बनाएँगे। ऑर्डर्स, कैटेगरीज़, ब्रांड्स, ब्लॉग पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप एक-एक करके रिसोर्स बनाएँगे। तो अब डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमने कर ली है। अब यहाँ पे आते हैं रिसोर्सेज़ और इधर ओवरव्यू, ठीक है? यहाँ पे आप खुद से पढ़ना चाहें, आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं कि रिसोर्सेज़ में कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्या-क्या आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनके आइकन्स डिफरेंट थे, वो आप कैसे लगाएँगे, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो लेक्चर्स आप ज़रूर देखें और लेक्चर्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे ट्रेन किया जाए कि आपको कोर्सेज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो आपने ये करना है कि कुछ चीज़ें मैं करवाऊँगा और बाकी चीज़ें आपने खुद से लर्न करनी है इनके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके। तो अब इंस्टॉल करते हैं एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं और उस रिसोर्स को नाम दे देते हैं पोस्ट, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इस कमांड से आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये करता क्या है कि ये रिसोर्स तो कंप्लीट क्रिएट कर देगा, मॉडल और माइग्रेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाली, ये कमांड। इसमें क्या होगा कि कस्टमर के नाम से वो रिसोर्स कह रहा है मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है? पीएचपी आर्टिसन मेक फिलामेंट रिसोर्स कस्टमर और साथ मॉडल भी क्रिएट करे, साथ उसकी डेटाबेस की माइग्रेशन भी क्रिएट करे। तो मैं इस सारे को कॉपी करके इसमें फैक्ट्री जो है ये मैं आपको फ़िलहाल कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसको करते हैं यहाँ पे रन, ठीक है? वो पूछ रहा है कि इस मॉडल का टाइटल क्या होगा? बल्कि ये कस्टमर का है, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर दूँ कैंसल और इसको अब हम चेंज करते हैं
पोस्ट, ये यार ठीक है। वो पूछ रहे हैं इसका टाइटल क्या होगा, मैं कहता हूँ टाइटल के नाम से इसका टाइटल होगा। ठीक है, रीड ओनली व्यू पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं आप इनको कर दें यस। तो अब ये क्या करेगा, इसने क्रिएट कर दी हैं ये मल्टीपल फाइल्स। नंबर 1 ऐप फिलामेंट, उसमें रिसोर्सेज़ का एक फ़ोल्डर और उसके अंदर पोस्ट्स का, जिस नाम से हमने रिसोर्स बनाया उस नाम से एक फ़ोल्डर, और उसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं। पेजेस, क्रिएट पोस्ट, एडिट पोस्ट, लिस्ट पोस्ट, स्कीमास, पोस्ट का फॉर्म, ठीक है, टेबल्स, उसका टेबल, और साथ इसका जो रिसोर्स हमने बनाया पोस्ट का उसका मेन पेज। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसने बनाई होगी यहाँ पे ऐप मॉडल्स, और ये पोस्ट के नाम से एक मॉडल क्रिएट किया जो कि एम्प्टी है इस वक्त। और तीसरा इसने किया होगा हमारी डेटाबेस की माइग्रेशन, डेटाबेसेस, माइग्रेशंस, और ये लास्ट वाली क्रिएट पोस्ट टेबल। ठीक है, आईडी और टाइम स्टैम्प इसमें डिफ़ॉल्ट है। तो अब यहाँ पे अगर मैं करूँ रिफ्रेश ये, तो ये आ चुका है। ठीक है, एरर दे रहा है, और वो एरर इस वजह से दे रहा है, नो सच टेबल, पोस्ट के नाम से कोई टेबल नहीं मौजूद। क्योंकि आपको याद है माइग्रेशन बनाने के बाद उसको माइग्रेट करना होता है ताकि वो डेटाबेस में क्रिएट कर दे वो टेबल्स या जो भी उसमें चेंजेस हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ मिसिंग है, लेकिन आप देखें कि ये ऑटोमेटिकली इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 तो हमें डिफ़ाइन करना है इसमें कौन-कौन सी फ़ील्ड्स होंगी, और इसके लिए मैं यहाँ पे हेल्प ले लेता हूँ कैस्केड की, ठीक है, एआई की। मैं इसको कहता हूँ आई नीड यू टू, अच्छा, ये हेल्प लेने से पहले मैं आपको खुद से वैसे बता दूँ कि नंबर 1 तो आपने यहाँ पे कॉलम्स डिफ़ाइन करने हैं, कि टाइटल आ गया, बॉडी आ गई, जो भी उसके आप कॉलम्स रखना चाहते हैं, उसका स्लग, इमेज, ठीक है, पब्लिश है या नहीं, इस तरह की चीज़ें। और वही चीज़ें फिर आप मॉडल में भी इसका जो पोस्ट का मॉडल है, यहाँ पे भी फिलेबल्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एआई को कह देता हूँ, आई नीड यू टू अपडेट पोस्ट्स का मॉडल ये, एंड ये माइग्रेशन विद द अप्रोप्रिएट फील्ड्स। ठीक है, तो अब ये एआई की हेल्प ऐसे की चीज़ों में हम हमेशा लेंगे, सिवाय ये कि जहाँ पे आपको पता हो या क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट हो कि ये फील्ड्स होनी चाहिए, वहाँ पे आपने एआई की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि वो आपका काम ख़राब भी कर सकती है। तो यहाँ पे इसने ये फील्ड्स बना दी हैं, स्ट्रिंग टाइटल के नाम से, एक और स्ट्रिंग स्लग के नाम से, और ये होगी यूनिक। इसी तरह टेक्स्ट इनपुट बनाई है इसने, सॉरी इनपुट नहीं, डेटाबेस का कॉलम एक्सर्ट के नाम से, ठीक है, और ये नलेबल भी हो सकता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, एम्प्टी भी हो सकती है। फिर उसने लॉन्ग टेक्स्ट किया है कंटेंट के नाम से एक कॉलम, फीचर्ड इमेज जो कि नलेबल है, यूज़र आईडी, अब ये फ़ॉरेन आईडी के नाम से उसने बनाई है, ठीक है। और यूज़र आईडी क्या होगी कि किस यूज़र ने ये पोस्ट ऐड की है, ताकि जो यूज़र पोस्ट ऐड करे उसको उसकी अपनी पोस्ट ही शो हो। तो हर पोस्ट के अंदर साथ जारी होगी यूज़र आईडी, कंस्ट्रेंड होगी, और ये डिलीट होने पे उसको पोस्टें भी उसकी डिलीट कर दे, अगर यूज़र डिलीट किया जाए। नेक्स्ट उसने फ़ील्ड बनाई है इनम, शायद इसका मैंने एक्सप्लेन किया वो जब हम डेटाबेसेस पढ़ रहे थे। अगर नहीं किया तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्टेटस के नाम से एक फ़ील्ड होगी टेबल के अंदर, और उसमें ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ड्राफ्ट, पब्लिश्ड और आर्काइव्ड। इनके अलावा उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, और एक टाइम पे एक ही होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोस्ट जो भी ऐड की जाएँ वो ड्राफ्ट होंगी। नीचे ये टाइम स्टैम्प्स हैं, किस वक़्त क्रिएट हुई, किस वक़्त अपडेट हुई, ये पहले से मौजूद थी। तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट, ये मुझे कबूल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडल में।
फिलेबल्स उसने ये सारे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। कास्ट उसने किया है पब्लिश डैट को कि ये एक डेट टाइम होगा, और फिर उसने यूज़र के नाम से एक फंक्शन बनाया है, और सेम नाम से हमारा एक मॉडल भी मौजूद है यूज़र। ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर मौजूद होता है यूज़र के नाम से मॉडल, और डेटाबेस में भी इसकी एंट्रीज़। तो यहाँ पे मकसद ये है कि हमारा जो पोस्ट का मॉडल है, उसमें बताया जा रहा है कि यूज़र के साथ इंटरैक्ट करो, और दिस यानी पोस्ट बिलॉन्ग्स टू यूज़र की क्लास, ठीक है? तो इससे कनेक्शन बन जाएगा कि हर यूज़र की अपनी-अपनी पोस्टें होंगी। ये पार्ट इसको कर लेता हूँ एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे इसने एक मिस्टेक की है। आपको पता है कि कोई भी क्लास जब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है, और इस केस में हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से यूज़ ऐप, ठीक है? ये। अगर आपको इसका पाथ ना पता हो कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपने यूज़र की क्लास को करना है इम्पोर्ट। आप यूज़र की क्लास करें ओपन, यहाँ पे मौजूद होगा नेम स्पेस, इसको कर लें कॉपी, ये आ गई, स्लैश, और आगे आप इस क्लास का नाम कॉपी कर लें, ये आ गई, ठीक है। अगर मैं ये काम ना करता जो एआई ने मिस कर दिया, तो मुझे एरर शो हो जाना था। अब ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस की माइग्रेशन, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। तो ये जितनी भी आपकी मिसिंग माइग्रेशंस होंगी, उनको ये डेटाबेस में माइग्रेट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमने पहले कस्टमर्स की कमांड रन कर दी थी, आपको याद होगा, यहाँ रिसोर्स ये वाला, जिसको हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन उसने एक्चुअली में यहाँ पे ये एम्प्टी बना चुका था पहले। तो हमने एक तो इसको करना है डिलीट, मूव टू ट्रैश। मॉडल्स के अंदर ये वाली क्लास भी डिलीट, मूव टू ट्रैश, और फिर हम देख लें कि फिलामेंट के अंदर अभी नहीं थे हुए क्रिएट, तो वो ठीक है। ठीक है, तो ये हमने इसको क्लीन कर लिया ज़रा अपनी डेटाबेस की माइग्रेशन रन करने से पहले। तो अब रन करते हैं इसको, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। तो ये अब इसने माइग्रेशन रन की, ये वाली जो थी क्रिएट्स पोस्ट टेबल, और उसको डेटाबेस में ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा इधर, तो कोई एरर नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि नो पोस्ट, और न्यू पोस्ट करके हम पोस्ट एक न्यू ऐड कर सकते हैं। अब अगला काम ये है कि आपने इसका डिफ़ाइन करना है कि पोस्ट जब ऐड करते हैं उसमें कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हों। मैं आ जाऊँगा ऐप, फिलामेंट, रिसोर्सेज़, अपने रिसोर्स के अंदर जो कि है पोस्ट। यहाँ पे स्कीमाज़, पोस्ट, फॉर्म, ठीक है? इधर आप डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे मुझे ये सजेस्ट भी कर देगा, टेक्स्ट इनपुट, मेक, टाइटल। ये रिक्वायर्ड हो, मैक्स लेंथ इसकी 255 कैरेक्टर्स हो। इसको किया सेव, वही एरर सेम। हम ये टेक्स्ट इनपुट की क्लास यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करवाया। तो मैं इसकी सजेस्टेड ये जो पाथ है, वो करके ट्राई करता हूँ। ये आ गया, ठीक है। इन केस अगर फिलामेंट सॉरी विंडसर या आपकी जो भी एआई यूज़ कर रहे हैं, वो आपको कुछ गलत इसका पाथ दे दे, ठीक है? और आपको इस तरह से एरर आए कि वो क्लास नॉट फाउंड, तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से मैं आऊँगा फॉर्म्स, टेक्स्ट इनपुट, ठीक है? और आपने मेक श्योर कर लेना है अगर आप फिलामेंट 4 पे हैं ये, ठीक है? तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी फिलामेंट 4 की यूज़ करें, और यहाँ पे ये पाथ मौजूद है कि सिंपल आपने टेक्स्ट इनपुट बनानी हो, इसको यूज़ करें और इस तरह से क्रिएट कर लें टेक्स्ट इनपुट। तो ये एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे, ये आ गई, और नीचे हम जितनी भी फिर बनाना चाहें टेक्स्ट इनपुट्स बना सकते हैं, ये आ गई, ठीक है? ये उसने हर चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, इवन पब्लिश एड जो कि ऑटोमेटिकली होना चाहिए उसके लिए भी। तो एआई का आपने कभी भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना।
रिफ्रेश किया तो ये आ गया जहाँ पे यूज़र आईडी भी वो टाइप कर सकता है। तो आपने इन चीज़ों को सारी जो है करना है फिक्स, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट जानी चाहिए। इसी तरह कंटेंट जो है वो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है जो कि एक टेक्स्ट इनपुट जो बड़ी होती है टेक्स्ट एडिटर वो आना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ या तो मैं एक बड़ी एआई को ले आऊँगा जैसे कि सोनेट 4.5 मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ फिक्स द अ, पोस्ट्स फॉर्म द फॉर्म एलिमेंट्स it's using text input for all the inputs which is wrong। वैसे ये मैं इसको ना भी एक्सप्लेन करता तो सोनेट 4.5 इतनी फास्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने खुद ब खुद देख लेना था। जब तक ये कर रही है फिक्स, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आके आपको दिखा दूँ कि और कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट इनपुट वो आप बना सकते हैं, ठीक है? इस तरह से ऑप्शन आपको आ जाए। आप उसमें ऑप्शंस इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? आप इसको सिलेक्ट एन ऑप्शन और उसमें टाइप टू सर्च की भी ऑप्शन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सर्चेबल का फ्लैग दे दें। सिलेक्ट मेक फलां-फलां, ऑप्शंस के अंदर यूज़र की क्लास क्वेरी करो और प्लग करो, निकालो नेम और उसकी आईडी और ये सर्चेबल हो। तो ये सारे ऑथर्स ले आएगा, सॉरी यूज़र्स, ठीक है? और उनको इस तरह से सर्चेबल बना देगा। इसी तरह आपके पास बाकी भी सारी ऑप्शंस हैं और आप यहाँ पे आके सारा इसको रीड करके जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो देख सकते हैं। ख़ैर इसने ये कर दिया अब कंप्लीट, इसको करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है? नीचे उसने टाइटल को यही रहने दिया है, स्लग को भी यही रहने दिया है और इसको चाहिए था बल्कि हाँ, एडिटेबल होना चाहिए, ठीक है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इस सारी फ़ाइल को कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब इसको करते हैं टेस्ट, टूल बार बटन हेडिंग नोट फाउंड। ये कहाँ पे किया है इसने? ठीक है, ये टूल बार के बटन्स हैं, जो रिच एडिटर है जैसे वर्डप्रेस का एडिटर होता है जहाँ पे पोस्ट बनाते हैं, तो वो उसने फ़ील्ड बनाई थी कंटेंट के नाम से, ठीक है? हम ये सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, रिच एडिटर, ठीक है? और इसमें टूल बार में कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं? ये सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है? यहाँ पे उसने मेंशन किया। अब जो यहाँ पे वो कह रहा था कि अवेलेबल नहीं है हेडिंग, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिच एडिटर में एक फलां-फलां रिक्वायर्ड ये टूल बार बटन्स के अंदर इसकी ऑप्शन नहीं है, फ्लोटिंग टूल बार्स के अंदर है। ठीक है, तो एक मैं इसकी भी सर्च कर लूँ। ये, इनकी ये ऑप्शंस हैं। मैं इसको सिंपली क्या करता हूँ बल्कि ये टूल बार इसकी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ से मैं कर देता हूँ ये पार्ट रिमूव, इसको किया रिफ्रेश, तो ये आ गई। अब ये डिफ़ॉल्ट के अंदर सारी ऑप्शंस हैं हेडिंग्स की भी, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ़ एक छोटा-सा काम है जो हमने रिपीट करना है चेंज करना है और वो ये कि यूज़र यहाँ से सिलेक्ट ना कर सके। हमने क्या करवाना है, यूज़र को यहाँ से रिमूव यूज़र का ये, ठीक है? और हम करवाएँगे कि जब पोस्ट ऐड हो रही हो, तो जो यूज़र उस वक़्त लॉगिन है, वो असाइन हो उसको। उसके लिए हम आएँगे पेजेस, क्रिएट पोस्ट, ठीक है? कि जिस वक़्त पोस्ट क्रिएट होती है, उस वक़्त यहाँ पे एक फंक्शन होगा म्यूटेट फ्रॉम ये, म्यूटेट फ्रॉम डाटा बिफोर क्रिएशन, ठीक है? ये पार्ट और यहाँ पे ये क्या करेगा? ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगा। ये डाटा को चेंज करने के लिए है कि जब क्रिएट कर रहे हो आप कुछ, जैसे यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा जब, उस वक़्त, तो डाटा को आप म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हम उसमें चेंज क्या करवाना चाह रहे हैं? यूज़र आईडी सेट हो जाए, ऑथ आईडी। ये पार्ट जो सिलेक्टेड है, आपको करंट लॉग्ड इन यूज़र की आईडी रिटर्न करेगा। तो इतना काम क्या करेगा कि जो आपका जो भी यूज़र ने यहाँ पे सबमिट किया,
उस डाटा के अंदर एक यूज़र आईडी ऐड हो जाएगी और उसमें उस यूज़र की आईडी ऐड हो जाएगी जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा और ये डाटा रिटर्न हो जाएगा। सिर्फ़ इतना सा काम और यूज़र आईडी अपने आप सेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसको करते हैं टेस्ट। मैं इसको कर लूँ रीलोड। फर्स्ट पोस्ट इन फिलामेंट, ठीक है? स्लग उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लिया और इसके लिए भी एआई ने यहाँ पे कोड किया था ये, कि जब टाइटल को चेंज किया जाए आफ्टर स्टेट अपडेटेड तो फिर वो क्या करे, ठीक है? ये उसने फंक्शन अपने कॉल किए और अगर ऑपरेशन क्रिएट का है तो फिर सेट करे स्लग को, जो करंट स्टेट है यानी टाइटल जो होगा उसको स्लग बना के और वो सेट कर दे स्लग में। तो ये काम आपने इसको लाइव देख लिया, ये उसकी स्लग बन गई, ठीक है? ये आ गई और अब यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसका स्टेट चेंज करके वापस आएँगे, तो ये चेंज हो गई। इसी तरह एक्सर्ट, दिस इज़ टेस्टिंग, कंटेंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर बोल्ड वगैरह चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? मल्टी लाइन इसमें हेडिंग्स आना, ये सारी चीज़ें, ठीक है? फीचर्ड इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फीचर्ड इमेज कुछ कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट, ये आ गई, ठीक है? स्टेटस उसका ड्राफ्ट पब्लिश्ड, इसको कर देता हूँ पब्लिश्ड, पब्लिश्ड डेट। अब ये भी वो चीज़ है कि जो हमें वैसे बल्कि ऑप्शन होनी चाहिए जैसे वर्डप्रेस में भी होती है कि कोई अगर बैक डेट करके पब्लिश करना चाहे तो वो भी कर ले। ये आ गई और इसको मैंने किया क्रिएट, ठीक है? क्रिएट होने के बाद उसने एडिट के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया खुद ब खुद और ये भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। खैर उसके लिए आपने खुद से रिसर्च करनी है, लेक्चर बहुत हो रहा है लंबा। हम बस एक छोटा-सा और काम करेंगे आज और वो है पोस्ट को शो करवाना। अब यहाँ पे आपको पहले आ रहा था नो पोस्ट और अब आप देख रहे हैं एक ये रो आ रही है, उस पे एडिट का भी लिंक लगा है और ये करेक्ट है, ठीक है? इवन यहाँ नीचे भी बता रहा है शोइंग वन रिजल्ट, लेकिन कुछ भी कॉलम्स या उसका डाटा शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिलामेंट में आपने क्या करना है, आपका रिसोर्स, उसके अंदर टेबल्स, उसके अंदर सॉरी पोस्ट्स टेबल, ठीक है? यहाँ पे आप आ गए और आपने सिर्फ़ डिफ़ाइन करना है कॉलम्स के अंदर कि एक कॉलम बनाओ टाइटल का, जो-जो कॉलम्स आप शो करवाना चाहते हैं। मैं एक्सर्ट नहीं शो करवाना चाहता, कंटेंट भी नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। फीचर्ड इमेज भी नहीं, यूज़र आईडी भी नहीं और ये चीज़ें। तो इनको अब ये क्लास क्योंकि हमने यूज़ की है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पार्ट सेव किया, इसको किया रिफ्रेश, डज़ नॉट हैव अ व्यू, इसने कुछ तो गलत किया है। सर्चेबल्स को ज़रा रिमूव करें, मेरा ख़्याल है शायद उसका मसला हो और या ये पाथ ही गलत है, ठीक है? ये वाला जो कॉलम की क्लास का पाथ था, यस वही गलत होगा। तो अब डॉक्यूमेंटेशन में मैं ढूँढ लेता हूँ इसका पाथ, टेबल्स, कॉलम्स, ओवरव्यू या चाहे आ जाएँ टेक्स्ट कॉलम में, तो ये इसका पाथ है, ठीक है? इसको कर लेते हैं यहाँ पे, यस वो टेक्स्ट कॉलम के नाम से था। तो ये उसने नीचे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आके इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये आ गया, ठीक है? अब आपके टाइटल, स्लग अगर आप शो करवाना चाहें, अगर नहीं करवाना चाहें आप सिंपली ये कर सकते हैं, ठीक है? स्टेटस, पब्लिश्ड एट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं और इनफैक्ट आप इसको जैसे ये अगर डेट है, तो उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये, ये आ गई, ठीक है? इसी तरह से जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करना चाहें, ये
ये वाला, ठीक है। ये और आपने करना है एंड पे, तो ऐसे कर दें, ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्ट इन है फिलामेंट में। अब आप देखें कि 40 मिनट आई थिंक इसके दौरान मैंने फिलामेंट को इंस्टॉल भी किया, एडमिन पैनल क्रिएट किया, यहाँ पे पोस्ट के नाम से एक रिसोर्स क्रिएट किया, टेबल का व्यू, इधर आप पेजिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, पेजिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट भी मौजूद है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपकी प्रोफ़ाइल्स, इसमें लाइट मोड और डार्क मोड, ये सारा कुछ पॉसिबल है फिलामेंट के साथ। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी फिलामेंट इंस्टॉल करने से लेके फिलामेंट का रिसोर्स क्रिएट करने और उसको मॉडिफाई करने तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे पोस्ट के साथ एक कैटेगरीज का रिसोर्स और हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में लिंक कैसे करते हैं, जैसे हमने बिलोंग्स टू यूज़र को किया। इसी तरह 2 रिसोर्सेज़ को हम कैसे करेंगे लिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसकी समझ आई आज के लेक्चर की, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे कमेंट कर दें, मैं उसका खुद से जवाब दूँगा। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।